हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? ये कंपाउंड दिया गया जिसका हमें आईयूपीएसी नेम बताना है। सो प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ कंपाउंड अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी रूल्स तो सबसे पहले किसी भी कंपाउंड का नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं उसका वर्ड रूट, एंड वर्ड रूट के बाद हम ऐड करते हैं उसका प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के बाद हम देखते हैं क्या वो साइक्लो रिंग है या नहीं, साइक्लिक है या नहीं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्राइमरी सफिक्स। देन हम उसमें फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं, दैट इज सेकेंडरी सफिक्स। एंड देन हम लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट की बात करूं तो वर्ड रूट वो कार्बन का सबसे लंबा चेन है जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स भी आ जाए, डबल बॉन्ड्स भी आ जाए, देन सब्स्टिट्यूट 10 मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स आ जाए। तो हम वैसे वर्ड रूट को चुनेंगे। उसके बाद हम प्राइमरी सफिक्स चुनेंगे, और प्राइमरी सफिक्स का ये फंक्शन होगा कि वो ये शो करेगा कि वेदर जो कार्बन चेन हमने चूज करा है वो सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है, यानी अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। फिर हमें प्राइमरी सफिक्स लिखना होगा। प्राइमरी सफिक्स हम उस केस में यूज करेंगे जब हमारा रिंग साइक्लिक हो, जब हमारा चेन साइक्लिक हो। देन सेकेंडरी सफिक्स जो दिखा दर्शाएगा फंक्शनल ग्रुप को, एंड देन ये पेरेंट फंक्शनल ग्रुप को, एंड ये सेकेंडरी सब प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट्स को दिखाएंगे। नाउ अब हम इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो ये है CH3, देन CH, नीचे Br, CH2, देन C डबल बॉन्ड OH। सो रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम सबसे लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन चुनेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स आ जाए, अगर अनसैचुरेशन हो तो वो भी आ जाए। तो ये रहा हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये इसमें टोटल अब हम नेमिंग करेंगे 1 2 3 4। अब नेमिंग इस साइड से भी हो सकता था 1 2 3 4, बट ऊपर वाला नेमिंग करेक्ट है, क्योंकि नेमिंग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप हमारा डेट इज C डबल बॉन्ड OH, उसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होनी चाहिए, तो इसे सबसे लोएस्ट नंबर मिले। तो 1 2 3 4। अब हम इसका नेमिंग कर सकते हैं। 4 के लिए जो वर्ड रूट आता है वो होता है ब्यूट, और इसमें कोई भी अनसेचुरेशन नहीं है, इसलिए प्राइमरी सफिक्स इसका एन। और अगर सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो ये तो एल्डिहाइड है, तो इसके लिए यूज होता है 1 अल। नाउ अब प्राइमरी सफिक्स तब यूज होता है जब ये साइक्लिक रिंग होता है, बट ये साइक्लिक रिंग नहीं है, तो हम प्राइमरी सफिक्स यूज नहीं करेंगे। जबकि सेकेंडरी सफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट्स, और सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास ब्रोमीन है। ये नीचे वाली पॉसिबिलिटीज तो कट हो गई, दिस इज नो लॉन्गर वैलिड। एंड थर्ड पर हमारे पास ब्रोमो है, तो इसका नेम हो जाएगा 3 ब्रोमो ब्यूटेन 1 ऑन। तो इस 1 को मैं आगे भी लिख सकता हूँ, 3 ब्रोमो 1 ब्यूटेन नॉल। सो अब हम ऑप्शंस मैच कर सकते हैं। 3 ब्रोमो 1 ब्यूटा, एक्चुअली ये नल है, ब्यूटानल, ब्यूटानल। सो 3 ब्रोमो 1 ब्यूटानल। अब 1 के लिए हम लिख भी सकते हैं, उसे छोड़ भी, स्किप भी कर सकते हैं। सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 ब्रोमो ब्यूटानल, एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग टू ऑप्शन ए ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए स्टूडेंट्स। थैंक यू।